हम लोग क्या है, मैग्नेट का सेकंड पार्ट है, शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आज जो बचा हुआ कुछ ही स्लाइड है, ध्यान से पूरा पढ़ेंगे। इधर आज घूम जाओ कि यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो एक पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट? कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आइए बताते हैं तुमको। कुछ बात याद रखना है। ये सोलोनाइड बताए थे, इसे सोलोनाइड। सोलोनाइड के अंदर वो लकड़ी का कांटी रख दो। कॉपर से बनता है लकड़ी की कांटी, स्टील वाला नहीं, लकड़ी का कांटी। ये दिखाई पड़ रहा है, ये सोलोनाइड है, पीला कलर का। इसे तुम अपने मन से जाके वो खाली क्या रख दो, लकड़ी का कांटी रख दो, बस बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। और हाँ, तो एक सोलोनाइड रहता है जिसमें जिसके कोर में क्या रखते हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। तो मतलब वही कांटी सोलेनाइड को बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो इसमें क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब क्या हो गया, तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। अरे ये तो मैग्नेट नहीं है, फिर भी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। सोलोनाइड भी मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेट की तरह काम करता है। कब? जब उसमें करंट पास कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। तुम बताओ, तुम लो कोई ऐसे 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 करके कॉपर का वायर, अब बैटरी से कनेक्ट, कॉपर का वायर अभी है, बैटरी से कनेक्ट नहीं थी, मैग्नेट की तरह काम करेगा नहीं ना। जब इसमें करंट पास करते थे, कैसे की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, अगर इसी में, अगर ये तो मैग्नेट पहले से है ही सोलोनाइड, अब बन गया। अगर इसी में क्या कर देंगे हम, लकड़ी का कांटे अगर इसे रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, लेकिन ये मैग्नेट बन कैसे रहा सोलोनाइड चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट, करेंट के कारण। इसका मतलब जब करंट देंगे तो इसमें मैग्नेट वाला गुण रहेगा, करंट हटा देंगे तो मैग्नेट वाला गुण नहीं रहेगा। इसका मतलब बताओ कि या सोलोनाइड हो गया या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, वो कैसा मैग्नेट है, टेम्पोररी की परमानेंट? टेम्पोररी है। दूसरी बात है, ये जो अभी इस पे फोकस रखेंगे हम लोग, यही जो है सोलेनाइड वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट का वैल्यू चेंज, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना बात याद हो गया। चलिए आइए, बस यही चीज़ है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। वो छोटा बनाया, चलिए यहाँ पे देखिए, ए सोलोनाइड विथ ए सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो लिखोगे ए सोलोनाइड विथ ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक अब देखो यहाँ पे फिगर बना देना, बैटरी से वही पीछे वाला फिगर देखा है। सोलोनाइड क्या है, सोलोनाइड विथ ए सॉफ्ट आयरन कोर। सोलोनाइड क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ passes current, the number of coils or a number of copper coils, the number of turns of a copper coils, ठीक है। और भी याद कराए थे, याद नहीं किए हो पर आपका मतलब हर हमेशा लैंग्वेज चेंज। अरे तो हम याद करके बैठे थोड़ी ना है, हमको एग्जाम देना, हमको कॉन्सेप्ट नहीं याद देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्पोररी मैग्नेट है कि नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्पोररी मैग्नेट है, एक टेम्पोररी मैग्नेट है, ठीक है। अभी बताए ना कैसे टेम्पोररी मैग्नेट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट के पास होने के कारण ही बनता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। यहाँ पे इस लिख दे, यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज इट्स सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली व्हेन द करंट फ्लो। जब करंट पास कराते हैं तभी तो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। कितना सिंपल है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे वो वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट पास करने से जो मैग्नेट का प्रभाव दिखा है उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर से, इफ द करंट रिवर्स द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स। मतलब करंट रिवर्स ऐसे देखो, ऐसे पास करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, सोलोनाइड के जैसा। सोलोनाइड किसके तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट के जैसा। तो इसमें भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, इसकी तरह काम कर रहा है। तो जब करंट पास कराएंगे तो इसका हो सकता है कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर बने, अगर इसे पास कराएंगे। लेकिन वही करंट के डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट पर ना निर्भर कर रहा है। करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी जैसे डायरेक्शन चेंज होगा। इस बात और मजा आएगा तुमको कंपैरिजन करने में। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तुम देखो खुद सोलोनाइड के जैसा, अगर नंबर ऑफ ये क्या बोलते हैं तुमको, ये करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मजबूत हो जाएगा। और फिर से उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स, जितना कॉइल का टर्न्स घुमाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेंथ ऑफ द एयर गैप, मतलब एयर गैप जो मतलब सोलोनाइड है बड़ा बड़ा इसे है, एक छोटा छोटा है। तो बताओ किस में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मजबूत, छोटे इसमें उल्टा हो जाता है, याद है ना। तो लेंथ ऑफ द एयर गैप या रेडियस ऑफ द कॉइल डिक्रीज
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज। ये सब याद हो गया। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या है? एक टेम्पोररी मैग्नेट है और इसका क्या है? सोलोनाइड विथ ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, चलिए ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिगर, ये हो गया। अब हम तुमको इतना पढ़ा दिए, बार बार ये आ रहा है कंफ्यूजन, देखो कितना बेजोड़ तरीके से बताया। बार मैग्नेट, सोलोनाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। अच्छा, कैसे? देखो सोलोनॉइड ही बार मैग्नेट की तरह काम करने लगता है जब इसको में क्या करे? करंट पास कराते। सोलोनॉइड ही बार, इसे बीएससी में क्वेश्चन में पूछा था पिछले बार, सोलोनॉइड ही बार मैग्नेट की तरह काम करता है कब? जब करंट हम लोग पास कराए तब, मतलब उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। ठीक है, बार मैग्नेट जैसे ये सोलोनॉइड है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, इसको बैटरी से कनेक्ट किए तो इसमें क्या हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लगेगा। सेम दिखाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही इसमें बनता है, किसके तरह? बार मैग्नेट की तरह, इधर से आता है, इधर से जाता है, इधर पैरेलल, सेम उसी तरीके से। और ये सोलोनाइड एक्ट करेगा बार मैग्नेट की तरह। यही सोलोनाइड में अगर लकड़ी का कील अगर रख दिए तो किसके तरह काम करे? इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तीनों आपस में। और फिर ये बताए थे कि जो सोलोनाइड हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ये टेम्पोररी है कि बेटा परमानेंट मैग्नेट? क्योंकि करंट पास करते हैं तभी इस दोनों में मैग्नेटिक गुण दिखाता है, चुंबक वाला। लेकिन जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट रियल मैग्नेट, समझ जाओ, रियल मैग्नेट। तो चुंबक से खेलते हैं हम लोग, तो चुंबक से खेलते हैं तो क्या वो मैग्नेटिक खत्म हो जाता है? तो 100 साल बाद भी उसे मैग्नेट उसमें रहता है, ठीक, खत्म हो जाएगा क्या? वो करंट वरेंट से उसको थोड़ी ना मतलब है। तो ये टेम्पोररी मैग्नेट हो गया। अच्छा ये बताओ कि इसका सोर्स क्या है सोलोनाइड में? मैग्नेट का मैग्नेट क्यों बन जा रहा है? दिमाग लगाओ। या बार में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट क्यों बन जा रहा है? क्योंकि करंट पास करा रहा है। लेकिन ये बार मैग्नेट का सोर्स क्या है? तो नेचुरल मैग्नेट, इसका कोई सोर्स नहीं, इसको करंट वरेंट से लेना देना नहीं है। चौथा है पोलैरिटी। अच्छा देखो, इसमें पोलैरिटी मतलब कि पोल चेंज होने वाला बात। जो तुम्हारा रियल मैग्नेट है इसमें पोल चेंज नहीं कर सकती हो। कितनों बार इसको काटोगी ना, नॉर्थ इधरे बनेगा, साउथ इधरे बन जाएगा। अच्छा, नॉर्थ इधरे बन जाएगा, साउथ इधरे बन जाएगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होता है। लेकिन तुम सोलोनाइड में चेंज हो जाता है, बार में इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी चेंज हो जाता है। कई बार तुमको ऐसे भी आ सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसे भी आ सकता है। डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिसिटी। तुम ऐसे भेजेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे भेजेगा तो ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आएगा ना? अभी चार्ट याद हो गया, देखो कैसे तुमको आएगा एग्जाम में। डिफरेंस लिखने के लिए चार्ट का प्रयोग कब करेंगे? एक तो एमसीक्यू तो हो ही गया, वो सब हो ही गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखने के लिए सारा पॉइंट लिख दो, सोलोनाइड के बारे में आई लिख दो, बार मैग्नेट के बारे में आई लिख दो, ठीक है। ऐसे पीछे पीछे हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। और ये फिर डिफरेंस आएगा, बताइए बार मैग्नेट सोलोनाइड में क्या अंतर है, बार मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर है, सोलोनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट में अंतर क्या है। देखिए जकास एक जगह है पूरा। अब यहाँ पे देखो तो डेफिनेशन, सबका पहले डेफिनेशन दिया हुआ है एक लाइन से। बार मैग्नेट क्या है? तो एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका पोल क्या रहता है? फिक्स रहता है। सोलोनॉइड क्या है? एक कॉइल वायर राउंड इन ए सिलिंड्रिकल शेप। एक कॉइल टर्न्स इन ए सिलिंड्रिकल शेप। एक कॉइल है जो कि किस रूप में? सिलिंड्रिकल शेप में। ठीक है, ठीक है। या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? सोलोनॉइड विथ आयरन कोर। इसमें आयरन कोर को रख दिए, ठीक है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म का मतलब कि इसे मैग्नेट वाला प्रभाव कैसे आ रहा है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके में ड्यू टू करंट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परमानेंट और फिक्स है। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेम्पोररी। भैया करंट पास करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रखे बैठे बैठे ऐसा नहीं कि उतार में मैग्नेट आने लगे प्रभाव। तो टेम्पोररी है, एग्जिट ओनली व्हेन द करंट फ्लो। इसमें भी टेम्पोररी है, एग्जिट ओनली व्हेन द करंट फ्लो। लेकिन फिर तो हमको क्या जरूरत है? हमको कुछ सपना आ रहा है कि क्या जरूरत है उसके, मतलब कुछ कार्य कर देगा सोलोनाइड के अंदर कांटी रखने का, जब भी तो ऐसे काम हो ही जा रहा है। तो देखो सोलोनाइड में भी करंट मैग्नेट बन रहा है, तो कांटी क्यों रखा? तुम पागल हो गए? कांटी क्यों रख दी हम? क्यों ऊपर से लेवल बढ़ा रहा है? तो जो सोलोनाइड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो थोड़ा कमजोर होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनता है ना, वो थोड़ा मजबूत होता है। तो स्ट्रॉन्गर देन सोलोनाइड। किसमें जाते मैग्नेटिक वाला मतलब प्रॉपर्टी के, मतलब कौन ज्यादा मजबूत होगा? जिसका मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। अब पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी इसका फिक्स चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज। इसका कैन बी रिवर्स बाय रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कैन बी रिवर्स बाय रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ गया ना एकदम? लिख लेना डेफिनेशन। ये अंतर, डेफिनेशन, सोर्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, पोलैरिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कभी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, ठीक है। सब याद हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, याद हो गया। चलो अब देखो, अब सीबीएसई पे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। द करेंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू दैट बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट के के जैसा जैसा कौन कौन? शो करता है? अरे सोलेनाइड। सोलोनाइड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि A वो current carrying solenoid act as a bar बार magnet. मैग्नेट। A current carrying solenoid act as a bar बार magnet. मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट में करंट और ये सोलोनाइड में करंट पास कर देंगे तो वो भी बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। झूठा मैग्नेट था, मैग्नेट नहीं था, उसको मैग्नेट जबरदस्ती बना दिया। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज सोलोनाइड, ये तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल सिखाना चाह रहा हूँ, व्हेन डज सोलोनाइड बिहेव एज ए मैग्नेट, कब सोलोनाइड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? यही क्वेश्चन है 2023 में बोल रहे थे। कब? बताओ बताओ बताओ। व्हेन ए करंट पासेस थ्रू इट, जब करंट पास करेंगे उसके थ्रू, ठीक है, बाकी सब चीज पढ़ा दिए उसके आंसर में। अब यहाँ पे दिया हुआ सोलोनाइड के बारे में 3 पॉइंट दे दिए, दिया सी ए बी, सोलोनाइड है, हाँ सोलोनाइड है, ये 3 पॉइंट ही दे दिया है, ठीक है। बोला बताइए कहाँ मैक्सिमम करंट होगा, कहाँ जीरो करंट होगा, कहाँ पे करंट सबसे ज्यादा होगा, कहाँ पे सबसे कम होगा। तो तुमको पता ही कि सोलोनाइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? सेम होता है, सेम होता है ना, तो सेम होता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही में रहेगा। तो पॉइंट ए पे क्या होगा? मैक्सिमम ए। बी बाहर में क्या होता है? जीरो। देखो यहाँ से लाइन ऐसे जाता है, तो कहाँ यहाँ पे घंटा होगा? ये बी से ए से थोड़ा कम, बी से ज्यादा कहाँ पे होगा? सी पे होगा, क्योंकि ऐसे निकल जाता है। तो ये सजाने में भी आगे पॉइंट को सजा सकते हो, ये अंदर में सबसे ज्यादा, हाँ, फिर बाहर में जीरो होता है, सी फिर बाहर में क्या होता है? सबसे जीरो यहाँ पे, और सी ये जो पोल के पास है थोड़ा सा अंदर से कम रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये सब बना लेगा, ये वही सब है, एफ बी रूल, ठीक है ना। बताता है एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है प्लेन पेपर में, सोन इन द डायग्राम, डायग्राम नहीं शो कर रहा, अपने बना लेना, ठीक है। ये सब बना लेगा ना। बताता कौन लॉ लगेगा इसमें? चलो वो दे दिए हैं, ये भी 2023 का है। अल्फा पार्टिकल मतलब करंट का डायरेक्शन यही है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये है। अच्छा बताओ क्या पूछ रहा है? फोर्स। फोर्स फोर्स कौन रूल लगेगा? फ्लेमिंग का कौन रूल बताओ? फ्लेमिंग का कौन? एल एफ और यहाँ पे वो एम, और यहाँ क्या चीज था? आर सी जी, आर सी रॉयल चैलेंजर्स ग्वालियर, ऐसे याद कराए थे। मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, और इस किस पर बेस्ड रहता है? मोटर प्रिंसिपल ऑफ मोटर बेस्ड ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बताए थे? लेफ्ट हैंड निकालेंगे, यही वाला चीज क्या बताएगा? मैग्नेटिक। ये क्या बताएगा? ई मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताएगा? करेंट। ये क्या बताएगा? फोर्स। तो बताओ करंट कहाँ है? नीचे की ओर, ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ ऐसे करंट नीचे, ही ना, इसको ना करंट माने, लिख लेना एग्जाम में, ठीक है, लिख के कर देना। आई हो गया करेंट। और उसके बाद क्या? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर रहता है ना। हाँ। ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन करंट नहीं होगा, फिर उधर हो जाएगा। तो बताओ ये कहाँ आएगा? फोर्स इधर आएगा, बाहर की ओर, आउट टू द पेज, टुवर्ड्स आउट टू द पेज, टुवर्ड्स साउथ, नहीं बताते हो, फिगर बना के इसे कर देना। आउट टू द बाहर आ रहा है तो बाहर आ रहा है तो साउथ, या आउट टू द पेज, ठीक है। ये हो गया। अब तुमको सीखना है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में, एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, डीसी करंट, एसी करंट, डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। इसमें कुछ कुछ अंतर याद करो पहले। देखो एसी करंट क्या है कि अगर करंट, ये देखो अगर तुमको है ना, मान लो थोड़ा दूर के लिए करंट भेजना है कहीं पे, तो डीसी करंट का यूज करते हैं। अगर तुमको बहुत दूर से, मान लो कि पावर सप्लाई हम लोग का लाइन आता है वहां से बाहर से, कांटी थर्मल पावर प्लांट से यहाँ पे बहुत दूर से हमारे घरों में, तो एसी करंट के रूप में आता है। एसी ज्यादा दूर ट्रैवल करता है, डीसी कम दूर ट्रैवल करता है, फिर ऐसे। अब उसके बाद जो डीसी करंट होता है ना, 12 में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, अभी इतना जानते हो। जो डीसी करंट है, रिपल्सिव नेचर का होता है। रिपल्सिव मतलब क्या होता है? रिपल्सिव नहीं, देखो करंट में 2 क्षमता होता है। कई बार आदमी को ना झटका मारता है तो आदमी फेंका जाता है। अच्छा। तो डीसी करंट का आदमी क्या हो जाएगा? फेंका जाएगा। एसी करंट क्या है? सटा लेगा आदमी को, अपने से सटा लेगा, ठीक है। करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, चिपका लेगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव होता है। एसी करंट क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। फिर जो इसमें जो है, तो जब डीसी करंट लगेगा आदमी को तो वो दूर फेंका जाएगा, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत जोर से फेंकाएगा। डीसी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर यहाँ पे देखो, जो वोल्टेज है कैन नॉट बी चेंज। जो डीसी करंट में इसमें वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट आता है, इसमें वोल्टेज चेंज नहीं करते, कम दूर ट्रैवल करना है। एसी करंट में वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एसी करंट में क्योंकि इसके ज्यादा दूर ट्रैवल करना है तो वोल्टेज को कम कर देता है, फिर हाई करता है, फिर कम कहता है कि एनर्जी लॉस नहीं हो। ऐसा आएगा कभी कि एसी करंट क्यों वोल्टेज चेंज करता है? बिकॉज ड्यू टू
प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जो है एसी करंट के पास ज्यादा पावर होता है फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन। इसके पास क्या होता है एसी करंट के पास, लो पावर होता है फॉर ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जीरो, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ जाए एक तरीके से अपना करंट कितना बड़ा उसी से नाचेगा, करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, इंडिया में कितना होता है 50 हर्ट्ज। और एसी करंट जो है ना, एसी करंट जो होता है वो मतलब 50 बार अपना अप एंड डाउन करेगा, मतलब 1 सेकंड में ना 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इतना समझ जाओ, ठीक है। ये सब 12 का तुम्हारे बुक में दिया है एसी डीसी, मतलब डिटेल में 12 में। ऊपर आ रहे थे ना एक बार एसी डीसी इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही हमको लगा था ये चैप्टर में, वो चैप्टर में दिया हुआ था इसमें। ये देखो यहाँ पे डू नॉट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, अब याद कराते हैं। डीसी करंट अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, नाम ये डायरेक्ट करंट। ये एसी करंट अपने डायरेक्शन हमेशा चेंज करता है। ये ऑब्टेन फ्रॉम सेल, याद कराए थे घर का चार्जर कैसे से चार्ज करते हैं, डीसी करंट से। ऑब्टेन फ्रॉम सेल, ये एसी करंट क्या चीज से करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स, ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जहां से बिजली हम लोग के घर में आता है, ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। ये रिपल्सिव नेचर का होता है डीपी, और ये एसी क्या होता है अल्टरनेट अट्रैक्टिव ए, ठीक है, घिस लेगा। यहाँ पर क्या है, इसमें वोल्टेज चेंज नहीं होता है, ये एसी में वोल्टेज चेंज करता है ताकि क्या अपने एनर्जी लॉस को कम कर सके। इसके पास मोर पावर होता है, इसके पास लेस पावर होता है, इसके पास जीरो फ्रीक्वेंसी, इसके पास 50 हर्ट्ज। एसी हैज ए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, ठीक है। याद हो गया सब। एसी करंट डीसी करंट वही पूछेगा, डिफरेंस लिख के दिखाने को लिख के दिखा देना। वायर इन डोमेस्टिक सर्किट, हमारे घर में 3 वो वायर होता है। यहाँ देखो तुम प्लग देखे हो वहाँ पे फ्रिज के पास, 3 वो, तो तीनों होता है। एक वायर होता है न्यूट्रल, एक वो होता है अर्थिंग का ऊपर का, एक होता है तुमको लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। 3 तरीके का वायर होता है, ठीक है ना। घरों में 3 तरीके का वायर होता है। चलो हम फिगर दिखा रहे हैं, तो 3 तरीके का ये वायर देखो पड़ेगा क्या, बताएंगे अभी। ये जो है अर्थिंग वायर, इसको अर्थिंग के लिए लगाते हैं। अर्थिंग क्या होता है ये बताया जाएगा। ये होता है लाइव वायर, यहीं से क्या जाता है, करंट जाता है। और ये है न्यूट्रल वायर, यहाँ से जो एक्सेस करंट है वो वापस आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बताओ। अर्थिंग क्यों करते हैं घर में, मान लो अर्थिंग इस कारण करते हैं कि मान लो तुम्हारे घर में फ्रिज है, फ्रिज के चूहा हुआ काट टूट दिया, उसमें कोई तार, तो उस गलती से आदमी छू देगा तो क्या होगा, करंट ऑफ हो जाएगा आदमी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हम लोग के घर में अर्थिंग कराया रहता है। जो उसमें का जो है ना फ्रिज है, तो फ्रिज में है ना, फ्रिज में का लाइन है वो अर्थिंग में दिया रहता है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हेवी है, वो क्या करेगा, इसमें अगर करंट आया तो एक्सेस करंट को ले जाके जमीन के अंदर डाल देगा, ताकि क्या हो जाएगा, एक सर्किट टाइप का बन जाएगा। नहीं समझ में आया, जमीन के अंदर वायर गया नहीं तो जमीन के अरे अंदर हो डाला जाता है, कैसे? तुम नहीं देखे अर्थिंग कभी, वो एक रहता है, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। वो लाइन बोर्ड में दिया रहता है, ठीक है ना, अर्थिंग का लाइन बोर्ड में दिया रहता है। तो इससे क्या होगा, इसमें से कनेक्ट करके कहाँ कर देते हैं, जमीन में, ताकि जो करंट है वो सारा कहाँ चल जाए, जमीन में चल जाए, ठीक है ना। जमीन के अंदर वो कंडक्टर रहता है, ठीक है, वहां चल जाए। तो तुम लोग को क्या लगेगा, तो कभी कितनी छुए हो यार, ये हल्का करंट तो वही होता है, अर्थिंग मार रहा है, नहीं बोलता अर्थिंग मार रहा है, वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो वायर जो है 3 तरीके का रहता है, डोमेस्टिक वायर, अर्थ वायर, और लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। अर्थ कलर भी पूछता है, अर्थ वायर जो है ग्रीन कलर का होता है, इसे भी अर्थ पे हरियाली जाते हैं, ग्रीन कलर। कनेक्ट टू मेटल प्लेट इन द अर्थ एज ए सेफ्टी मेजर, ये जो देखो मेटल प्लेट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज है, फ्रिज है, यहाँ पे मेटल प्लेट रहता है, यहाँ से कनेक्ट करके कहाँ कर देते हैं, अर्थ में। इसका काम क्या है, प्रिवेंट शॉक बाय ग्राउंडिंग लीकेज चार्ज, वो शॉक से बचाता है। वो लीकेज चार्ज जो भी हो रहा है, चार्ज लीक कर रहा है, टूट गया तार, तो सारे शॉक को जमीन में डाल देगा, याद करेगा ना। यहाँ पे देखो कितना इजी नहीं हो पाएगा। कनेक्ट टू मेटल प्लेट इन द अर्थ एज सेफ्टी मेजर, मेटल प्लेट को कनेक्ट करते हैं अर्थ में एज ए सेफ्टी मेजर। प्रिवेंट करता है शॉक को ये बाय ग्राउंडिंग लीकेज चार्ज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लाइव वायर क्या है, रेड कलर का होगा, पॉजिटिव होता है, एक होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये करंट को क्या करता है, कैरी करता है। एक होता है न्यूट्रल, वही ब्लैक कलर का, ये क्या करता है, रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी टू द अर्थ, पावर सप्लाई, जो एक्सेस करंट है उसको वापस लेता है, रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी टू द पावर सप्लाई, ठीक है ना। अच्छा, पावर मतलब सोर्स जितना में 3 प्लग का होगा उसको मान के चलेंगे कि ये तीनों में अर्थ, हाँ, जिसमें 2 होगा
उसमें अर्थिंग नहीं है, उस अर्थिंग का उसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अर्थ वायर फिर से बता रहे, अर्थ वायर है ग्रीन कलर का होता है, कनेक्ट करते हैं मेटल प्लेट को इन द अर्थ एज ए सेफ्टी मेजर, ये प्रिवेंट करता है शॉक को बाई ग्राउंडिंग लीकेज चार्ज। लाइव वायर रेड कलर का होता है, ठीक है ना, कैरी करता है करंट को। न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का, निगेटिव रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी टू द पावर सप्लाई। ये पता है सोर्स अभी हमको याद आ रहा है हमारे स्कूल में टीचर अब हम बता रहे हैं, तुम्हारे बुक में दिया, कभी आ भी सकता है। डोमेस्टिक सर्किट बना के देखिए, ऐसे कर देंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो क्या है, ये तो तुम्हारा फ्यूज है, पहले फ्यूज बना देना इसे, एग्जाम में बना दिए। फिर एक पेन देखा नहीं, देखिए लाइव वायर है, क्या है, लाइव वायर ये 220 वोल्ट पे रहता है। 220 हाँ, ये तुम्हारा घर का मीटर है, ऐसा मीटर में जोड़ देंगे, मीटर से निकला, उसके बाद जहाँ पे सप्लाई है बाहर में, ये सप्लाई बोर्ड है, क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मतलब कि इन्हें का करके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये हो गया। अब ये आया, अभी अपना अलग अलग में जा रहा है प्लग सब में घर में, तो ये 220 वोल्ट पे रहता है। और एक न्यूट्रल वायर ब्लैक वाला, ये भी जाएगा, ये 0 वोल्ट पे रहता है। अरे ये वो 220 वोल्ट पे, वो 0 वोल्ट पे क्यों है, पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होगा तभी करंट फ्लो होता है। अच्छा, ठीक है, नहीं बताया है, कोई चैप्टर बताया इससे पहले। इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखो, ये जो है ब्लैक वायर, ये ब्लैक वायर है, ये जाएगा, फिर इसमें कनेक्ट होगा, ऊपर से रेड, नीचे से ब्लैक। फिर ये वो है कौन, अर्थिंग वाला, अर्थ वायर कलर का, ये आ जाएगा कहाँ पे, जिधर जाना होगा ये सब में आ जाएगा। फिर आ जाएगा ऊपर से, अर्थिंग लगा रहे किस कारण, ताकि अर्थ वायर लगा रहे कि अर्थिंग रोक सके, प्रिवेंट इसे याद करेगा लीकेज तो लीकेज करंट। उसके बाद लाइव वायर ये सब हो गया, ठीक है ना, इधर से करंट आता है। अब ये तो कोई पैरेलल टाइप का सर्किट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो हमारे घर में पैरेलल सर्किट रहता है, बताए थे क्वेश्चन, सीरीज में नहीं रहता है। एक क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी में, पैरेलल में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑल डिवाइस नीड जो हर एक डिवाइस है उसका डिमांड अलग अलग है ना करंट का, जिसके कारण सारा डिवाइस के सब एक ही करंट देंगे तो कैसे हो जाएगा, बिकॉज ऑल डिवाइस नीड डिफरेंट करंट, ठीक है ना। अब उस ये हो गया, तो बना देगा नहीं फिगर, 3 वो वायर है, कितना सिंपल है। फिर बता रहे ये बना दे फ्यूज, ठीक है, ये फ्यूज से गया यहाँ पे मीटर बना दिए, फिर ये पावर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ से निकाल के ऊपर में ला दिया, इसे करके, इसे से गया ये न्यूट्रल, ऊपर से गया अर्थिंग, ठीक है। अच्छा से देख लो, इजी है, अपने से बार करके देखेगा, ये सब याद हो गया। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू के लिए पावर सॉकेट, मतलब पावर बोर्ड लगाते हैं ना वो फ्रिज के पास वाला, तो एक होता है 15 एम्पियर, एक होता है 5 एम्पियर। 15 एम्पियर कब लगाएंगे, गीजर के लिए, फ्रिज के लिए, एसी के लिए, हाई पावर के लिए। अच्छा, ज़्यादा करंट फ्लो होना है, फ्लो जो होगा इसमें तब ज़्यादा पावर वाला लगाएंगे, ये ज़्यादा करंट फ्लो वाला लगाएंगे ना, 15 एम्पियर का। ये नॉर्मल सॉकेट 5 एम्पियर बल्ब लगाना है, ये सब क्या है, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर मोटका वाला 15 एम्पियर है। इसलिए सब अलग अलग बोर्ड भी कितना ज्ञान की बात सिखा जा रहा है तुमको। अच्छा, आप थोड़ा समझ में आ रहा है कि घर में कैसे क्या। चलो यहाँ पे टर्म्स देखो, यहाँ पे 3 टर्म्स तुमको सीखना, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तुमको याद हो जाएगा तुरंत अगर ये चीज समझोगे ध्यान से। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव 3 तरीके का वायर बताएं, किसी कारणवश का लाइव वायर न्यूट्रल वायर में सट गया, न्यूट्रल वायर में अर्थिंग वो अलग है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर में सट गया, इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग मतलब होता है अगर तुम देखो अपना चार्जर घुसा देगा, अपना लैपटॉप घुसा देगा, कोई आदमी एक में सब चीज़ घुसा देता है, तो एक के बार वो कितना हो जाएगा, उस पर बहुत लोड हो जाएगा सर्किट पे, तो वो सर्किट क्या है, अपना करंट ज़्यादा खींचेगा ना, तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, जब बहुत सब चीज़ को रिक्वायरमेंट चाहिए ना, तो वो क्या होगा, हीट होने लगेगा धीरे धीरे। क्या होगा, हीट होने लगेगा। क्यों हीट हो रहा बताओ तो, क्योंकि ओवरलोडिंग हो रहा है। पगला कहीं के H = I² RT, H = I² RT, आई बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, तो आई बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, बस क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो गया। मतलब ऐसे में भी हो सकता है। अरे ज्यादा लोड दोगे तब ना। इलेक्ट्रिकल फ्यूज के इसमें नहीं होगा, भगवान प्रणाम करो, नहीं मतलब गलत बात मुंह पे मार।
अब इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है? तो देखो, जब फ्यूज तो बता ही दिए हैं, जब ओवरलोड होता है तो बताए ना, फ्यूज को क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि सप्लाई रोक दे, रोक दो, ताकि हीट हो जाता है ज़्यादा, हीट हो जाएगा ठीक है और ना। वहीं ओवर पे वो वोल्टेज होगा तो हीट होगा, हीट तो होगा, फ्यूज क्या हो, लो लो आते पिघलेगा और मेल्टिंग काट पॉइंट देगा करेगा वो, तो जल्दी हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट सर्किट अवॉइड हो बच जाएगा, बच जाएगा बच कि। जाएगा वही। अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट सर्किट के बारे में ये सब समझ गए, अब हाँ, याद करते हैं शॉर्ट सर्किट क्या है। तो शॉर्ट सर्किट occurs when a live wire come in contact with the neutral न्यूट्रल wire. वायर Due to this large amount of current flows. क्लोज। यही याद कराए हैं यहाँ पे, बस इसको याद रखना है कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कनेक्ट में आ जाता है आता तो तो लार्ज फिर करंट लार्ज करंट पैदा होता है, इसी को क्या कहते हैं? शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट। अब उसके बाद यहाँ पे है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग क्या है, क्या बताया जब ओवरलोडिंग में? करंट इफ द टोटल करंट ड्रॉन बाई अप्लायंसेस, जैसे कुछ भी हो अप्लायंसेस सकता है घर का अप्लायंसेस, कनेक्टेड टू इट्स सीट, जब जो अप्लायंसेस के द्वारा ज़्यादा बहुत यूज ज़्यादा अगर करंट यूज होगा होगा तो ये ही ओवर हीटेड हो जाएगा, ओवरहीटेड होगा। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, याद करोगे। हाँ, इफ द करेंट ड्रॉन बाई अप्लायंसेस, बोलो, इफ द करंट ड्रॉन बाय अप्लायंसेस, टोटल करंट ड्रॉन बाई अप्लायंसेस टोटल करंट ड्रॉन बाय अप्लायंसेस कनेक्टेड टू इट्स एक्सीड्स, कनेक्टेड टू इट्स एक्सीड इट्स गेट्स इट ओवर गेट हीटेड, ओवर। ठीक है। एक चीज पूछो, अभी रुक जाओ, चुप हो। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है? एक लो मेल्टिंग कॉपर वायर है, ये ब्रेक होता है ड्यू टू हीट ही बाई ओवर ओवर वोल्टेज। वोल्टेज ओवर वोल्टेज पड़ेगा तो तो वो हीट तो ये ब्रेक होगा, ये क्या करेगा? To टू अवॉइड avoid शॉर्ट short सर्किट या फेलियर ऑफ failure of डिवाइस। device ज़्यादा करंट भी चल जाएगा तो समझ रहे हैं। device। तो याद हुआ, ये सब याद हुआ। हाँ, बताओ क्या है? लो मेल्टिंग कॉपर low वायर ब्रेक melting ड्यू टू due to हीट, high heat हाई हीट काउज बाई caused by ओवरलोडिंग, over ओवर वोल्टेज, voltage टू अवॉइड to avoid short circuit और फेलियर ऑफ failure of डिवाइस। device। अभी रुक जाओ, अभी मत बोलो, अभी पढ़ाने दो। 3 फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट यूज इन आवर फोन। यही आया था क्वेश्चन यहाँ पे, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। चलो यहाँ देखो, अब ये आया था क्वेश्चन, फ्लेमिंग लॉ बता दोगे, पीछे पढ़ा दिए। लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट यूज इन आवर होम्स। 3 वो फीचर बताइए इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे घरों में यूज होता है। यूज होता है। तो देखो 3 फीचर्स क्या क्या बताना, हम बता रहे हैं। 3 फीचर में यही है 3 फीचर्स, सीबीएसई में पूछा था तब लिख दिए 3 फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन आवर होम। टाइप्स ऑफ सर्किट, करंट किस तरीके का करंट आता है हमारे घर में? एसी। टाइप ऑफ सर्किट, पैरेलल सर्किट। वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट पे आता है, वो लाइव वॉल्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट कितना है? 50 हर्ट्ज यूज होता है इंडिया में, अलग अलग देश में अलग अलग हर्ट्ज का यूज होता है। वायर किस तरीके का यूज करते हैं? 3 तरीके का। 5 वो फीचर्स बता दिए ना। हाँ, सिंपल, बच्चा टाइप का याद कर लेगा। बस इतना ही छोटा सा। फिर यहाँ पर आया था व्हाट इज फ्यूज, व्हाई इट इज कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस। जितना फ्यूज का हम पीछे बताए हैं सारा लिख देगा। क्या बताएं कि फ्यूज उसका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होता ये है। ए लो मेल्टिंग Melting कॉपर point वायर ब्रेक ब्रेक ड्यू टू हीट caused by high heat, due to heat caused by over voltage to avoid short circuit और failure damage। ठीक है, ये हो गया। अब फिर अब इसी में क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर में 3-4 क्वेश्चन पूछा था। Why it is necessary to earth metallic appliance, मतलब पूछ रहा है कि अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे इसका आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, Why it is necessary to earth metallic electrical appliance, why will we do earthing, अर्थिंग क्यों करते हैं। तो अर्थिंग लीकेज करंट जो होता है ना, उसको जाके ग्राउंड में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थ वायर कनेक्ट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस ग्राउंड टू प्रिवेंट डैमेजिंग ऑफ इक्विपमेंट, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक टू यूजर। अरे जो अर्थिंग मतलब भी पता है ना, वो लिख देगा, वही बात है। ठीक है ना, घुमा के क्या बताता है, शॉक से बचाता है यूजर से, और आदमी को। जितना ज्यादा करंट आएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। चलो अब ये बताओ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 15 एम्पियर कब यूज करते हैं, कैसे डिवाइस में? हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, लोअर पावर फैन, मेटेलिक बॉडीज, लोअर पावर। अरे 15 एम्पियर कब यूज करते हैं? ए गीजर, एसी, सब में हायर पावर जहाँ पे लगे। कूलर अगर आएगा तो उसमें भी 15 एम्पियर। अब उसके बाद एट द टाइम ऑफ बल्ब, पंखा, ये सब के लिए 5 एम्पियर। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो सर्किट में होता है करंट का वैल्यू क्या होता है, ये 2020 में पूछा था।
वेरी कंटिन्यूसली, डज नॉट चेंज, रिड्यूस सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज करंट। इंक्रीज होगा तभी तो इंक्रीज करंट, improve शॉर्ट होगा। सर्किट के बारे में बताया ना, लाइव वायर न्यूट्रल वायर में क्या होता है, कनेक्ट कर जाता कनेक्ट है कर जाता है जिसके किसी भी कारण तरीके से, जिसके वजह से करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत। बहुत और शॉर्ट सर्किट का कंडीशन क्या है कि करंट बहुत बढ़ बहुत जाएगा, बढ़ जाए, रेजिस्टेंस जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। अब यहाँ बताओ डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड, आप पहले दे दिए बता मुझे। दी हाँ, तो वो से नोट से ठीक है ना, उसको बच्चा को लगता है कि अपने मुझसे कुछ कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये 2023 में था। और उसके बाद क्या, नेम द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट्स इन आवर कंट्री। 50 हर्ट्ज। टाइप पूछ रहा है, अच्छा टाइप पूछ रहा है एसी तो करंट, एसी करेंट एसी करंट इज प्रोड्यूस बाय द भाई पावर अब प्लांट ऑफ आवर कंट्री, बताए थे। हाँ 50 हर्ट्ज। ऑफ डीसी करंट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी बैटरी चार्जर, चार्जर चार्जर से डीसी करंट। डीसी करंट अब मतलब इन्वर्टर में डीसी करंट हम लोग मानेंगे। नहीं ये नहीं, वो वाला ई वाला, कौन माने? ई है, डीसी अच्छा। करंट है इसमें। उसका यहाँ पे देखो, ऑल्सो स्टेट द फ्रिक्वेंसी, कितना है फ्रिक्वेंसी का वैल्यू, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज है, ये हो गया। 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है और स्टेट का, किसका एक्सपेरिमेंट और है, स्टेट का और स्टेट का एक्सपेरिमेंट है। दो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है अभी तुमको, एक और स्टेट, एक फ्राइडे, फ्राइडे का। एकदम सिंपल इजी है, सब दिमाग में घुसेगा। यहाँ देखो, ये और स्टेट, ये 1820 में क्या किया था, 1820 में कि ये एक सर्किट रखा हुआ था, हाँ ठीक है, हाँ और ऐसे ही जा रहा होगा कंपास लेके, तो अच्छा देखा कि करंट, अरे कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सोचा से कुछ हो गया होगा, सही तो सर्किट रखे हुआ था, इंजीनियर था ही, अच्छा देखा बार बार, फिर क्यों हो रहा है, समझ गया कि करंट से कुछ ना कुछ लोचा है, करंट से कुछ ना कुछ लोचा है। तो इस शुरुआत में यही तुमको बताया कि करंट क्या करता है, कंपास कब हिलेगा, जब उसमें मैग्नेट के पास ले जाएंगे, हाँ तब नहीं हिलेगा। हाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिक मैग्नेट के इफेक्ट इफेक्ट बताता है। बताता है। तो यही एक रिलेशन बताया क्या चीज़ का, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, चैप्टर यहीं से शुरू होता है। अच्छा मतलब वो सोलेनॉइड और इसका जो था वो ऐसे करके रिलेशन हाँ तो बताया। ये पता है तब आदमी सोलेनॉइड ये सब बनाने लगा, ठीक है, सब इसी का देना है, ठीक है। तो ये सब चीज बच्चा वाला था ना, तो इसी का पहले हार्ड हार्ड पढ़ाती है। तो इसमें के बारे में क्या लिखोगे, चलो वीडियो भी दिखा। और आज के डेट में हम लोग को सारे के एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया और उस वायर के चारों तरफ ऐसे बराबर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक निडल्स को रख दिया। अब इस वायर में करंट फ्लो करके देखा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम इस वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक निडल्स है, पहले वो रैंडमली इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में थी, जैसे इस वायर में करंट फ्लो किया गया तो उन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक निडल्स है ये एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो रही है। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक निडल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा जिससे ये सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। तो इससे एक चीज ये भी पता चली कि वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सी शेप में होगा, वो सर्कल्स की शेप में होगा। मजा आया। ये देख लिए, तब इसको याद करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या चीज़ बोला था ये, व्हेन वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट देन द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। कितना सिंपल है, जब करंट पास करेंगे तो नीडल क्या करेगा, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। ये बात कैसे पता चला, नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, नीडल तभी डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेट के कारण, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद एक फिगर भी बनाना होगा छोटा सा, अगर ज़्यादा नंबर पूछना है तो फिगर भी बना सकते। ये देखिए ये क्या है, करे ये सर्किट है, यहाँ पे नीडल है वैसे रख के दिखा दो, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नहीं, ये हु डिस्कवर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, कौन डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ऑरेस्टेड 1820 में। हु फाउंड 8020 इलेक्ट्रिक करंट कैन कॉज नियरबी मैग्नेटिक नीडल टू मूव, थस डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच का रिलेशन कौन किया, ऑरेस्टेड।
फिर से यहाँ पर है किस ईयर में किया था ये ओरेस्टेड डिस्कवर? 1820 में। 1820 में। उसके बाद है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर बाय, वही बात घुमा घुमा के पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट प्रभाव होता है, कौन खोजा? ओरेस्टेड। घंटा और ओरेस्टेड का तो समझ में आया होगा जब तुम्हारा टीचर पढ़ाया होगा। अब यहाँ पे एक और है फ्राइडे, इसका भी एक्सपेरिमेंट है कुछ। फ्राइडे बोला ना, इस यहाँ पे देखो बता रहे फ्राइडे बोला ये सोलोनाइड है, हाँ सोलोनाइड है, ये तो पता ही चल गया होगा, अब इसको सोलोनाइड बोलते हैं। ये बोला सोलोनाइड के अंदर अगर तू बार मैग्नेट को है ना, सोलोनाइड को यहीं पे खड़ा रखो, बार मैग्नेट को ऐसे करो, बार मैग्नेट को ऐसे करो, अंदर बाहर करो, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, ठीक है ना, उसी को फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका सिंपल सा ये इतना याद रखो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअस विद द कॉइल, इसी से करें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। आगे 12th में इसके ऊपर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इंडक्शन, सिंपली याद हो सकता है। जब व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअस विद द कॉइल, ऐसे से करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है सब 12 का, तो ऐसे से करेंगे तो चेंज होगा विद द कॉइल, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? पैदा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा। आइए इसका भी एक्सपेरिमेंट वो छोटा सा दिखाई देता है। क्या कहता है हमारा, अगर हम किसी मैग्नेट को कॉइल के रेस्पेक्ट चेंज करें या किसी कॉइल को मैग्नेट के रेस्पेक्ट चेंज करें तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या? ये कुछ ज्यादा शॉर्टकट मार दिया नहीं, इसको देखते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडेज का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर है, जिसे फैराडेज का लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लॉ वायर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ये लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है और इसका नाम ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे 19th सेंचुरी में फॉर्मुलेट किया। फैराडेज फर्स्ट लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ वायर इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हमारे पास एक बार मैग्नेट को रखा गया, एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता, अभी तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बार बार इसे कर रहे थे शो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एमीटर क्या शो करता है कि करंट पैदा हो रहा है, क्योंकि मेटल कॉइल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये समझ गया ना? 12th में याद किए कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद द कॉइल, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन है? ओरेस्टेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दे तो फ्राइडे, ठीक है, 1831 में एक्सपेरिमेंट किया था ये क्या फ्राइडे का लॉ क्या बोलता है कि जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे जैसे चेंजिंग आएगा, ठीक है ना, यही बात हो गया। अगर कॉइल को भी आगे बढ़ाते इसको भी मैग्नेट को भी तो नहीं होगा कुछ, कोई एक को खड़ा रहना पड़ेगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ बोल रहा कॉइल मैग्नेट दोनों को मूव करे सेम स्पीड से तो नहीं होगा, भागते रहेगा आगे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये किसके द्वारा दिया गया था? फ्राइडे। और स्टेट का भी नाम दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूछेगा तब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दूसरा चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सीधे रटना होगा, अगर करंट ऊपर जा रहा है, एक्टिविटी दिया बता रहा बुक में एनसीईआरटी में, करंट ऊपर जा रहा है, याद रखेंगे, रट जाओ एकदम घोर के, तो नीडल इधर की ओर शो करेगा, वेस्ट की ओर, कंपास का नीडल इधर की शो करेगा। अगर करंट नीचे जा रहा है तो कंपास का नीडल ईस्ट की ओर शो करेगा, ठीक है। बताओ अगर करंट ऊपर जा रहा है स्ट्रेट कंडक्टर में तो कंपास नीडल किधर शो करेगा? वेस्ट की ओर शो करेगा। अगर करंट नीचे जा रहा है तो कंपास नीडल ईस्ट की ओर शो करेगा, यही नॉर्थ साइड इसका ईस्ट की ओर शो करेगा, ठीक है। अभी तक एक और क्वेश्चन नहीं पूछा इससे। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे लास्ट है ये देखो, ये वो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, ये
अरे ये कि दो वो है ना, कंडक्टर है, कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर इसमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, पैरेलल है। सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करा दिए, हम्म, ठीक है, तो ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी कुछ बनाएगा। बताओ ऊपर जा रहा है तो बताओ इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? थंब रूल। थंब रूल। ऐसे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ये वाला वायर में ईस्ट। ऐसे ऐसे टाइप का होगा, इधर की ओर, इधर की ओर, हाँ, इधर की ओर। अब ये वाला में कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड? बताओ तो। ये भी तो ऊपर ही जा रहा। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो बताओ ना किधर होगा? इधर ही होगा जिधर उसका है। किधर होगा? इधर इधर ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे हाँ। जा रहा है, तो किधर होगा? इधर ही होगा, जैसा पहले वाला का। ठीक है। तो दोनों ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब चिपकाएगा नहीं। सेम चीज कभी एक दूसरे को चिपकता है? लड़का लड़की, लड़का लड़का, मैग्नेट का नॉर्थ पोल से थोड़ी चिपकेगा। तो याद रखेंगे। अब फिर यही जो अगर डिफरेंट कर देंगे तो ये वो तो इसे पता ही है। हाँ। अगर करंट का डायरेक्शन क्या कर देंगे? नीचे। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, उल्टा हो गया। करंट का अगर डायरेक्शन ना, देखो इसको केस है, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दिए तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हाँ। सॉरी, अट्रैक्ट नहीं, उल्टा बोल। करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया तो रिपेल करेगा, करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो अट्रैक्ट करेगा। और एक चीज और कैसे याद रखो, इसमें एक चीज और पूछता है, अगर करंट का डायरेक्शन जो है ना दोनों सेम है, हाँ। तो बीच में पूछता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा तो होगा। जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा। चलो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए आप देखो। We know that the parallel current attract and opposite current repel. अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? दोनों अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है तो क्या रिपेल करेगा? करेगा। ठीक है। हाँ। As the wire loop current opposed near, so the net force acting on loop is equal to, ठीक है। या तो जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दो कंडक्टर है, पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। हाँ। दो कंडक्टर है, पैरेलल अब रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, करंट ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आप हमको उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए। तो इसे बना के दिखा दोगे, अच्छा ऐसे। ऐसे। बीच में नहीं दिखाओगे, क्यों? बीच में कैंसिल हो जाता है, इसका भी होगा तो इसका भी। इसी कारण बीच में पूछे तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? जीरो। जीरो। पैरेलल करंट में बीच में क्या होता है? जीरो। जीरो। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे बना दोगे, हाँ। ये, हाँ। ठीक है। फिर से कैसे याद करा रहे हैं, देखो दो वायर है, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, हाँ। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों में उल्टा फ्लो हो रहा है एक दूसरे के, तो दोनों क्या करेगा? दूसरे रिपेल करेगा। दोनों केस में बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो। बीच में क्या होगा? जीरो। इसका फिगर बना लोगे ना, ऊपर जा रहा है तो पता ही ऐसे घूमेगा, सब में ऐसे दिखा देना। ये वो इसे बनाना, लोग बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये वो ये वो बीच में इसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ये वो ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर ये वो इसे कर देंगे, अच्छा से समझ गए ना, इसे कर देंगे, पेंसिल से बनाइयो। और ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऐसे इधर की ओर, ऐसे, ठीक है। हाँ। ये हो गया। अब यहाँ पे है ना, अगर तुमसे पूछे कि कोई कंडक्टर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम रहा है, जब मतलब समझो घूम नहीं रहा, अभी यहाँ पे देखो, मतलब कोई कंडक्टर है उसमें करंट बह रहा है, ठीक है। तब बताओ तो इसके चारों ओर क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। केवल मैग्नेटिक फील्ड ना, करंट भी थोड़ी पैदा होगा, नहीं होगा। खाली मैग्नेटिक फील्ड ना पैदा होता है करंट से। यहाँ पे फंसाया गया अंदर, केवल हिंदी में लिखा हुआ केवल चुंबक वाला पर मैग्नेट होगा, ठीक है। केवल इलेक्ट्रिसिटी वाला, विद्युत नहीं, केवल मैग्नेट होता है। अगर कोई कंडक्टर रख दिए हैं इसमें करंट फ्लो होगा, इसके चारों ओर कौन सा प्रभाव होगा? मैग्नेट का होगा, मैग्नेट का, ठीक है। और ये लास्ट यहाँ पे देखो, एक होता है पारामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। कभी पूछा करता था, बस याद रख लो, उतना दिमाग उतना ध्यान से नहीं रखना है। फेरोमैग्नेटिक याद रख लो, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक कौन कौन होता है? तो फेरोमैग्नेटिक का इसका ट्रिक तुम्हारा पैर लग रहा था क्या? नहीं। पैर पीछे कर लो। फेरोमैग्नेटिक का हम ट्रिक बनाए, फेंको नहीं, अच्छा चुंबक है,
मतलब सबसे मजबूत चुंबक कौन होता है? फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। फेको नहीं अच्छा चुंबक, मतलब ये क्या चीज से बना? फेरोमैग्नेटिक क्या चीज से बना रहता है? फेको नहीं। तो Fe, कोबाल्ट, निकल, निकल। ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है 12 के एनसीईआरटी में कि 10 के एनसीईआरटी में, ठीक है। ठीक है। जब पूछा होगा पिछले तो डिलीट कर दिया होता है, ठीक है। वो किसी को पढ़ाया तो तुमको पता रहता है। फेको नहीं अच्छा चुंबक, सबसे अच्छा चुंबक कौन होता है? फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है ना। फेको नहीं अच्छा चुंबक है। ट्रिक ये तब फेरोमैग्नेटिक क्या चीज से बना रहता है? FeCO मतलब आयरन से, कॉपर से, निकल से हम ऐसा टाइप का मैग्नेट बना सकते हैं। अब पारामैग्नेटिक जो होता है ये थोड़ा कमजोर होता है, तो ये क्या चीज से, इसका ट्रिक क्या है? पारामैग्नेटिक चुंबक क्या चीज से बना रहता है? तो यहाँ पे देखो पकड़ोना। पी से क्या होगा? प्लेटिनम। के से क्या होगा? पोटासियम। क्रो से क्या होगा? क्रोमियम। ओ से क्या होगा? ऑक्सीजन। एन से क्या होगा? सोडियम। ए से क्या होगा? अल्मोनियम। पकड़ोना पारामैग्नेटिज्म है। पारा मैग्नेटिज्म है। पारा कहीं हाई हो जाएगा तो। अब यहाँ पे देखो डाईमैग्नेट क्या है? जो बच गया सिर्फ ये तुम याद रखो, बाकी सब क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेट हो जाएगा। सोना चांदी ये सब मरियल चीज सब जो होता है, सोना चांदी वो सबसे बना के तब मैग्नेट का कहीं गुण रहेगा, सबसे बेकार मैग्नेट होगा। हाइड्रोजन से मैग्नेट बनाएगा, पानी से ही सबसे, सिल्वर से ही सबसे क्या होगा? सबसे बेकार मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है ना कैसे बनता है? सोलोनाइट के अंदर अगर हम कॉपर आयरन का, अच्छा तो आप कॉपर आयरन नहीं, कॉपर आयरन ना, वुड रखते हैं, कॉपर आयरन स्टील का नहीं रखते हैं, क्योंकि स्टील में है ना एक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा ना तो सारा जल्दी उसमें से मैग्नेट खत्म ही नहीं होता है। हमको तो टेम्पोररी मैग्नेट बनाना है। तो फिर से बताओ क्या बताएं? इस फेरोमैग्नेटिक का फेको नहीं अच्छा मैग्नेट है, आयरन, कॉपर, निकल। अब पारामैग्नेटिज्म पकड़ोना, प्लेटिनम, पोटासियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, सोडियम, अल्मुनियम, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर पूरा क्या हो गया? समाप्त, ठीक है। जय माता।